जय हिंद साथियों, मैं हरि सिंह आज आपके सामने लेकर आया हूँ राजस्थान की महत्वपूर्ण सभ्यताओं में से एक जो बैराट सभ्यता है उसके बारे में। इससे पहले मैं आपके सामने 3 वीडियो लेकर आ चुका हूँ और उन 3 वीडियो के अंदर आपने देखा होगा कि एक कालीबंगा सभ्यता थी, एक गणेश्वर सभ्यता थी और एक थी आर्य सभ्यता। आज अपन चौथी सभ्यता लेकर आए हैं और उस सभ्यता का नाम क्या है? बैराट सभ्यता। ठीक है, बैराट सभ्यता से जितने भी प्रश्न बनते हैं उन सब प्रश्नों का समावेश इस छोटे से वीडियो के अंदर किया है मैंने। एक तरह से कहो कि जितने भी PYQ है वो सब PYQ इसमें शामिल है और आने वाले परीक्षाओं के अंदर क्या क्या पूछे जाने की संभावना होगी वो सभी प्रश्न इसमें शामिल है। तो आज आप पार्ट 4 देखेंगे जिसमें बैराट सभ्यता के बारे में अपन जानेंगे। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे जो भी वीडियो मिलेंगे उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी। तो चलिए चलते पहला प्रश्न की ओर, जिसमें पहला प्रश्न हमारे पास, बैराट का प्राचीन नाम विराटनगर किस जनपद की राजधानी था? तो अपन कह सकते हैं कि बैराट जो सभ्यता थी उसका प्राचीन नाम क्या था? विराटनगर था। और एक जनपद थे, उस जनपद की राजधानी थी। कौन सा जनपद था? जिसमें 4 ऑप्शन अपने पास, कुरु जनपद, मत्स्य, मगध और वज्जी। इसका सही उत्तर क्या है? मत्स्य जनपद। क्या है? मत्स्य जनपद। और उसकी राजधानी क्या थी? विराटनगर। ये आपको ध्यान रखना है, राजधानी क्या थी? विराटनगर थी। और यही विराटनगर बाद में क्या बना अपने पास? बैराट के नाम से जाने जाना लगा। नेक्स्ट अपने पास फिर अपन देखते हैं कि ये जो बैराट सभ्यता है इसके बारे में खास खास चीजें क्या है। तो अपने को ध्यान रखना है, पहले देखिए जयपुर में था परंतु जब नए जिले बने तो उसके बाद में इसका जिला कौन सा हो गया? कोटपुतली बहरोड जिला हो गया। इसकी खोज 1937 के अंदर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। उत्खनन किसने किया? 1962 के अंदर नील रतन बनर्जी व कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा हुआ था। तो दोनों याद रखना है, दयाराम साहनी के द्वारा 1937 में इसकी खोज की गई। उत्खनन 1962 के अंदर नील रतन बनर्जी कैलाश नाथ दीक्षित के द्वारा किया गया। और कौन सी सभ्यता है? लोह युगीन सभ्यता है। ये भी याद रखना है कि कौन सी है? लोह युगीन सभ्यता के नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट है अपने पास, मत्स्य जनपद की राजधानी होने के कारण बैराट का संबंध किस ग्रंथ से जुड़ा रहता है? ये ध्यान में, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। किस ग्रंथ से जुड़ता है? मत्स्य जनपद की राजधानी होने के कारण बैराट का संबंध किस ग्रंथ से जुड़ता है? 4 ग्रंथ है, उसमें मेन ग्रंथ है अपने पास कौन सा? महाभारत। कहते हैं कि महाभारत काल के अंदर जो पांडवों का अज्ञातवास था, ध्यान रखना क्या था? पांडवों का अज्ञातवास था। और उस अज्ञातवास के अंदर जब 1 साल का उनको अज्ञातवास दिया गया तो वो कहाँ आए थे? विराटनगर के अंदर राजा विराट के पास आए और वहां आकर अलग अलग वेशभूषा के अंदर, अलग अलग एक जैसे बहरूपे के अंदर रहकर अपना अज्ञातवास गुजारा था। इसलिए अपन कह सकते हैं कि महाभारत काल का यहाँ पर अपने को प्रमाण मिलता है। परंतु ध्यान रखना, यदि ऐसा प्रश्न पूछा जाए कि भाई महाभारत के अनुसार पांडवों ने अपना अज्ञातवास विराटनगर के अंदर विराट के पास गुजारा था, परंतु बैराट से ऐसी कोई भी जानकारी नहीं मिलती जिससे अपने को पता चले कि यहाँ पर महाभारत काल के अंदर पांडवों ने अपना अज्ञातवास गुजारा था। तो दोनों ही तरीके से अपने को ये ध्यान होना चाहिए। ठीक है, तीसरे नंबर प्रश्न अपने पास, बैराट में बीजक की पहाड़ी से प्राप्त अशोक का शिलालेख किस नाम से प्रसिद्ध है? अशोक का एक शिलालेख मिला था, कहाँ से? बीजक की पहाड़ी से। ये याद रखना है, बीजक की पहाड़ी। और वही बीजक की पहाड़ी जो बैराट का एक तरह से उत्खनन स्थल है। तो अपन कह सकते हैं कौन सा शिलालेख है? भाब्रू शिलालेख मिला था। भाब्रू शिलालेख इंपोर्टेंट है। एक तरह से भाब्रू एक तरह से यहाँ पर गांव है और उस गांव से ये शिलालेख मिला, इसलिए इसका नाम क्या बना? भाब्रू शिलालेख। 1837 के अंदर एक तरह से कहे कैप्टन बट था, उसने सर्वप्रथम इस एक तरह से इस शिलालेख की खोज की थी, या इस शिलालेख को पहचाना था कि यह शिलालेख है जो अशोक का शिलालेख है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वर्तमान में ये कहाँ पर है? तो ये प्रश्न बहुत बार पूछा है आरपीएससी के अंदर। वर्तमान में भाब्रू शिलालेख कोलकाता संग्रहालय के अंदर रखा हुआ है। 1837 के अंदर बीजक की पहाड़ी से कैप्टन बट को यह मिला था। एक तरह से कैप्टन बट के द्वारा यह खोजा गया था। तो इसका सही उत्तर क्या है? तो अपन कह सकते हैं भाब्रू शिलालेख जो कोलकाता संग्रहालय में स्थित है। फिर अपन कहते हैं कि भाब्रू शिलालेख का संबंध मुख्यतः किस धर्म से संबंधित है? ये याद रखना है अपने को, किस धर्म से है? तो ये कौन सा है? बौद्ध धर्म, क्योंकि अशोक ने बौद्ध धर्म अपना लिया था। और यह किसका शिलालेख है? अशोक का शिलालेख है, मौर्य शासक अशोक का। ठीक है, आगे देखते हैं अपन, मौर्यकालीन शासक अशोक के बौद्ध विहार और भाब्रू शिलालेख मिला जो बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो इंपोर्टेंट करना, इसको परीक्षा में पूछे जाते हैं ऐसे ऐसे प्रश्न। आपके BSTC, LDC अपन कहे और CET, इन सब के अंदर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको ध्यान में रखना जरूरी है। फिर नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास,
बैराट से प्राप्त शिलालेख में अशोक ने किसका उल्लेख किया है? बैराट से प्राप्त जो शिलालेख है उसमें अशोक ने किसका उल्लेख किया है? तो बौद्ध धर्म ग्रंथों की प्रशंसा की है। ये याद रखना अपने को। क्या रखा है? बौद्ध धर्म ग्रंथों के बारे में शिलालेख के अंदर बताया गया है। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास बैराट का ऐतिहासिक महत्व। बैराट का ऐतिहासिक महत्व मुख्यतः किस कारण से? ऐतिहासिक महत्व है तो एक ही कारण से जिसका क्या कह सकते हैं कि इसके अलावा कोई भी ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें उसका वो महत्व है। तो अपन कहते हैं महाभारत और मौर्यकालीन साक्ष्य मिले हैं और वो इसका ऐतिहासिक महत्व रखता है। कहते हैं कि मौर्य काल के साक्ष्य होने का मतलब है कि अशोक का यहाँ पर भी इसका शासन था, तो ऐसा अपन कह सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट अपने पास प्रश्न, बैराट सभ्यता से कुल कितनी मुद्राएं मिली? बैराट सभ्यता से कुल कितनी मुद्राएं मिली? तो कुल मुद्राएं कितनी थी? 36 थी, जिसमें से अपन कहते हैं कि चांदी की मुद्राएं थी और चांदी की मुद्राओं में 8 जो मुद्राएं थी वो पंचमार्क की थी। किसकी थी? पंचमार्क, याद रखना। और पंचमार्क की मुद्राएं किसकी थी? ये थी सम्राट अशोक की मुद्राएं थी। ठीक है। तो मैंने आपके लिए डिटेल रखी है तो आपको ध्यान में रखना है। पूरा दिखाता हूँ। 36 मुद्राएं कुल थी, जिसमें 28 मुद्राएं क्या थी? इंडो ग्रीक मुद्रा थी, ये याद रखना। इंडो ग्रीक मुद्रा थी, जिसमें 16 मुद्राएं यूनानी शासक मिनाइंडर की थी। मिनाइंडर की थी। कितनी थी? 16 मुद्राएं मिनाइंडर की थी। उसके अलावा अपन देखते हैं कि अशोक की पंचमार्क की मुद्राएं कितनी थी? 8 चांदी की थी। एक ध्यान रखना, ये किसकी थी? चांदी की थी। 8 पंचमार्क की मुद्राएं मिली थी। उसके अलावा कहते हैं कि जितनी भी मुद्राएं थी एक सूती वस्त्र के अंदर लिपटी हुई थी। एक सूती वस्त्र के अंदर एक तरह से पोटली बांध के रखी हुई थी। इसलिए अपन कहते हैं कि राजस्थान में सूती वस्त्र का प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो अपन कहते हैं बैराट सभ्यता से मिला। प्रथम साक्ष्य कहाँ से मिला? तो बैराट सभ्यता से अपने को मिला है सूती वस्त्र का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें, ताकि उनको भी अपने इस चैनल के बारे में पता चले और ये प्रश्न उनको भी प्राप्त हो। तो चलिए प्रश्न चलते आगे। बैराट के जो भाब्रू शिलालेख है उसकी लिपि क्या है? लिपि का प्रश्न पूछा है कि किस लिपि में लिखा गया था? क्या ऐसे वाली लिपि में लिखा था? क्या ऐसी वाली लिपि के अंदर लिखा हुआ था? तो ध्यान ना, ये कौन सी लिपि थी? ब्राह्मणी लिपि के अंदर लिखा गया था। जो अपन लिखते हैं ब्राह्मणी लिपि, उसके अंदर इसको लिखा हुआ था। कौन किसको? भाब्रू शिलालेख को। और अपन कहते हैं कि इसके नीचे कुछ 3 शब्द लिखे गए थे। 3 शब्द लिखे थे, बुद्ध, धम्म और संघ। ये जो बौद्ध धर्म के जो प्रमुख वाक्य है वो लिखा हुआ था, बुद्ध, धम्म और संघ। ये किसमें लिखे थे? भाब्रू शिलालेख के नीचे लिखे हुए थे। नेक्स्ट है 9 नंबर प्रश्न अपने पास। बैराट से संबंधित बीजक की पहाड़ी किस कारण प्रसिद्ध है? बीजक की पहाड़ी से क्या मिला अपने को? शिलालेख मिले और बौद्ध के अवशेष मिले। एक तरह से अपन कहें कि भगवान बुद्ध के अवशेष मिले अपने को, इसलिए बीजक की पहाड़ी फेमस है। बीजक की पहाड़ी के अलावा भी कुछ पहाड़ियां हैं जिनके बारे में मैंने लिखा है कि अन्य पहाड़ी के नाम भी, एक महादेव पहाड़ी है और एक भीम की डूंगरी है। डूंगरी का अर्थ क्या होता है? पहाड़ी। तो महादेव डूंगरी और भीम की डूंगरी, ये दोनों डूंगरियों से भी कुछ अवशेष प्राप्त अपने को हुए है, जिसमें अपन ने देखा कि बीजक की पहाड़ी से क्या मिला अपने को? गोल चैत्यग्रह और रहस्यमयी शंख लिपि मिली। रहस्यमयी यानी कि आज तक इस शंख लिपि को कोई पढ़ नहीं सका। शंख लिपि को कोई पढ़ नहीं सका। और गोल चैत्यग्रह मिले, जहां पर अपने कहते हैं कि बौद्ध धर्म के अनुयायियों का रहने का स्थान होता है। फिर अपन देखते हैं भीम की डूंगरी। भीम की डूंगरी पर एक भीमताल जलाशय मिला। भीमताल जलाशय मिला कहां से? भीम की डूंगरी से। तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 10 नंबर प्रश्न। बैराट का संबंध पांडवों के किस प्रसंग से माना जाता है? कौन सा प्रसंग है जिससे बैराट फेमस हुआ? एक तरह से कहते हैं कि बैराट का प्रसंग उससे माना जाता है, तो अपन कहते हैं अज्ञातवास से माना जाता है। अज्ञातवास से माना जाता है। बैराट में मिला बौद्ध स्तूप किस काल से संबंधित माना जाता है? तो ये कौन सा है? मौर्य काल से संबंधित है। 12 नंबर प्रश्न हमारे पास। बैराट सभ्यता से किस तरह का मंदिर मिला है? किस तरह का मंदिर है? देखिए ध्यान रखना, एक मंदिर है और वो मंदिर कौन सा मिला है? गोल मंदिर मिला है। कौन सा? गोल मंदिर मिला है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बैराट सभ्यता से गोल मंदिर मिले हैं और इम्पोर्टेंट है, ऐसे प्रश्न पूछे गए थे और आगे भी पूछे जाएंगे। इसलिए गोल मंदिर कहाँ से मिला? बैराट सभ्यता से मिला। 13 नंबर प्रश्न है, बैराट सभ्यता की खुदाई जयपुर के किस शासक द्वारा करवाई गई? किस शासक द्वारा करवाई गई? आपको ध्यान रखना है, सवाई राम सिंह के द्वारा करवाई गई। जब सवाई राम सिंह को पता चला कि यहाँ पर कुछ न कुछ है तो इसकी खुदाई करवाई गई थी, परंतु उनको कुछ मिला नहीं है, परंतु एक स्वर्ण मंजूषा जरूर मिली थी। क्या मिली थी? एक
स्वर्ण मंजूषा मिली थी। और ये स्वर्ण मंजूषा एक तरह से कहे कि सोने की पेटी थी, और उस पेटी के अंदर एक कलश था, और उस कलश के अंदर कुछ चीजें थी जिसमें अपन कहते हैं कि महात्मा बुद्ध की क्या थी, अस्थियां थी। अस्थिया और राख दोनों अपन कह सकते हैं, अस्थिया व राख थे, किसकी थी, महात्मा बुद्ध की। तो ऐसा कहा जाता है कि जब महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनकी अस्थियों को पूजा जाता था, एक कलश के अंदर स्वर्ण मंजूषा के अंदर रखा था, और उसके अंदर ये रखे हुए थे। तो स्वयं राम सिंह के द्वारा इसकी खुदाई करवाई गई थी। ये मैंने बता दिया आपको, भगवान बुद्ध की अस्थियां प्राप्त हुई। नेक्स्ट अपने पास बैराट सभ्यता से किस मुगल बादशाह के काल का दरवाजा मिला है। देखिए दरवाजा मिला यानी अपन कहते हैं कि मुगल बादशाह का यहाँ पर प्रभाव होगा। तो ये किसका दरवाजा मिला है, अकबर का दरवाजा मिला है, अकबर के काल का दरवाजा मिला है, या कह सकते हैं अकबर के काल में बना हुआ दरवाजा मिला है। कहाँ से मिला है, बैराट सभ्यता से मिला है। इसके अलावा अपन बात करें कि अकबर और जहांगीर के काल के सिक्के भी प्राप्त हुए, ये भी इंपॉर्टेंट है कि किस मुगल बादशाहों के सिक्के प्राप्त हुए, अकबर और जहांगीर काल के सिक्के प्राप्त हुए। नेक्स्ट प्रश्न अपने पास, बैराट सभ्यता को किस शासक ने आक्रमण करके नष्ट कर दिया था। कहते हैं कि बैराट का जो सर्वनाश हुआ था वो एक शासक ने किया था। किस शासक था, कौन सा था, मोहम्मद गौरी, मोहम्मद गजनवी, अकबर या मिहिर कुल। इसका सही उत्तर क्या है, मिहिर कुल। इसके अलावा अपन एक बात और करते हैं कि मिहिर कुल के अलावा एक और था, तोरमान। तोरमान, इस तोरमान ने भी बैराट को नष्ट किया था। तो आप दोनों ही याद रख सकते हैं, यदि तोरमान पूछा जाए तो भी सही है, मिहिर कुल पूछा जाए तो भी सही है। दोनों कौन थे, हूण शासक थे। क्या थे, हूण शासक थे, जिन्होंने बैराट को लूटा और उसके बाद में उसको नष्ट कर दिया। ठीक है, ये थे बहुत ही आसान प्रश्न। एक तरह से अपन कहें कि आसान शब्दों के अंदर पूरी की पूरी बैराट सभ्यता को आपके सामने प्रकट कर दिया मैंने। एक तरह से कहे कि जितने भी बैराट से संबंधित प्रश्न बनते हैं वो सभी प्रश्न इसमें शामिल है। इसी तरह आगे और भी अपने सभ्यता से जुड़े हुए वीडियो आएंगे, उसके बाद में अपन इतिहास को देखेंगे। इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को इस वीडियो को शेयर जरूर करें। चलिए मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक आप इस चैनल से जुड़े हुए रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय हिंद।